प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। हम लोग कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा था। अभी तक हमने 4 वीडियो बनाई हुई हैं, जिसमें हमारा प्रकाश का परावर्तन हुआ था और हम अपवर्तन के नियम भी जान रहे थे। परावर्तन के नियमों को जान लिया था और हमने एक ट्रिक भी सीखी थी, जिसके कारण हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना या बनाना। तो चलिए देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को कैसे बनाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं इसकी 6 स्थितियाँ होती हैं। पहली क्या होती है? जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो। तो चलिए देखते हैं जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। दूसरी भी सभी लोग जानते हैं, तीसरी भी। तो ये एक हमने बनाया है अवतल दर्पण, ठीक। ये इसकी हमारे पास मुख्य अक्ष है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा दर्पण का फोकस है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र सी है और ये हमारा इनफाइनाइट पर एक कोई पॉइंट है। तो यहीं से हमें किरणें निकालनी है और दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है। तो हमारी कहाँ रखी है वस्तु? अनंत पर रखी है। तो चलिए देखते हैं अनंत पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक। तो चलिए, ये हमारी एक अनंत प्रकाश की किरण आई, यहाँ हुआ बेटा इसका परावर्तन और ये कहाँ से निकल के चली गई? फोकस से निकल के चली गई। क्योंकि हमारा पहला नियम तो यही कहलाता है कि मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण जाएगी, ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण जाएगी वो परावर्तन होगा, तो कहाँ से होके आएगी? फोकस से होके आएगी। ठीक इसी प्रकार एक और किरण मैंने गुजारी मुख्य अक्ष के समांतर ही, और अब उसका इस पॉइंट पर परावर्तन हुआ, तो ये भी कहाँ से होके गई? फोकस से होके गई। तो जो दोनों किरणों ने इसको कहाँ काटा? यहाँ काटा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। उल्टा बेटा, ये उल्टा बनता है। उल्टा वास्तविक इस साइड बनता है, तो वास्तविक तथा बिंदु के आकार का बनता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अतः जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? फोकस पर, F पर उल्टा वास्तविक तथा बिंदु के आकार का बनता है। अर्थात जब कोई वस्तु है और वो अनंत पे रखी हो और अवतल दर्पण के सामने यदि उसको रख दें, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा बिंदु के आकार का बनेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं दूसरी स्थिति, अर्थात जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और अनंत पर रखी हो। तो ये तो पहली स्थिति हो गई है हमारी। चलिए इसी के साथ देखते हैं दूसरी स्थिति। चले बेटा, इसी के साथ देखते हैं दूसरी स्थिति, अर्थात जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य में हो। मध्य का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मध्य में हो, कहीं भी रख सकते हो उतने एरिया के अंदर। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा अनंत है। तो हमारी एक वस्तु ये वस्तु है यहाँ रखी हुई है। तो चलिए इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। कहाँ पे बनता है?
पहला नियम लगाइए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। तो ये हुआ हमारा परावर्तन और ये चली गई फोकस से। दूसरा वाला हमने अब नियम लगाया, थोड़ा और बढ़ा लीजिए ताकि ये वक्ता केंद्र काट जाए। दूसरा नियम लगाया कि वक्ता केंद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो ये हमारा जहाँ दोनों ने काटा तो ये हमारा प्रतिबिंब बना। कहाँ बना? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी एक प्रकाश की किरण, वो परावर्तन के बाद फोकस से निकली और दूसरी किरण जो वक्ता केंद्र से गई थी उसी मार्ग में वापस आ गई। तो ये हमारा यहाँ कटा, तो यही हमारा प्रतिबिंब बना। ये हमारी वस्तु थी, सपोज कर लो ये बी, ये ए डैश बी डैश क्या बन गया था? हमारा प्रतिबिंब बन गया था। तो चलिए देखते हैं। अतः जब वस्तु अनंत तथा सी के मध्य में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब एफ तथा सी के मध्य में, क्योंकि देखिए सी और एफ के मध्य में होना, एफ तथा सी के मध्य में कैसा बना? उल्टा वास्तविक तथा, देखो इससे छोटा है ना, तथा छोटा, मध्य में उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बना बेटा प्रतिबिंब? उल्टा बना, वास्तविक बना तथा वस्तु से छोटा बना। जब वस्तु कहाँ पे रखी हुई थी? अनंत तथा सी के मध्य में रखी हुई थी। तो ये हमारा एक प्रतिबिंब बना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ देखते हैं इसकी तीसरी स्थिति। चलिए बेटा अब देखते हैं इसकी तीसरी स्थिति, अर्थात जब वस्तु सी पर रखी हो। तो जब वस्तु सी पर रखी हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? जी हमारा एक दर्पण है, अवतल दर्पण के द्वारा बना रहे तो अवतल ही दर्पण है, वो बनाते हैं प्रतिबिंब। ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है, ये हमारा अनंत है। वस्तु रखी हुई है हमारी C पर, अर्थात यहाँ। तो चलिए पहला नियम लगाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। तो ये चली गई हमारी फोकस से। अब देखिए बेटा, यहाँ से यदि हम वस्तु से किरण निकालेंगे ऐसे, तो यहाँ प्रकाश से केंद्र से होके नहीं जा सकती, या ऐसे जा सकती है। यहाँ पे हमें प्रतिबिंब को दर्पण को बढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा दूसरा नियम ना लगा के अब अपन लोग लगा देते हैं तीसरा नियम कि मुख्य अक्ष के फोकस से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हो गई हमारी, फोकस से निकली थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये काटा, ये बना हमारा प्रतिबिंब। तो कहाँ बना? फोकस पर बना। कैसा बना? उल्टा बना, बराबर बनता है और सी पर बनता है। अर्थात जब वस्तु सी पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अर्थात जब वस्तु सी पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है, तथा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है बेटा, आज हमने कुछ 3 स्थितियों को जाना, बाकी की 3 स्थितियों को कल जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। यदि चैनल पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि इसका लाभ और भी स्टूडेंट लोग उठा सकें। नमस्कार।